हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों, आज से हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th हिंदी का संपूर्ण क्लास और संपूर्ण सिलेबस आज से हम लोग कवरअप करेंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आगे से आपको सारी वीडियो प्रोवाइड होते रहे दोस्तों। कंप्लीट सिलेबस पढ़ाने के बाद मैं सीधा सीधा आपको पढ़ाऊंगा एसएसटी पूरा फुल, और उसके बाद इंग्लिश पूरा विधिवत तरीके से दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को पूरा डिफाइन करेंगे, उसके ग्रामर से लेकर के उसके लिटरेचर का पार्ट पूरा तोड़ करके रख देंगे दोस्तों। और इसको समझते हैं कि इसमें है क्या। देखिए, कोई भी किताब पढ़ने से पहले हमें जानना चाहिए कि उस किताब में हम क्या चीज़ पढ़ेंगे, कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे तो वो कितने नंबर का आएगा। तो चलिए दोस्तों, समय नहीं गवाते हैं, सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं कि क्या आता है। देखिए दोस्तों, क्लास 10th हिंदी जो है, आप जानते हैं हिंदी का जो पूर्णांक होता है वो 70 नंबर का होता है और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। रिटन पेपर आपका 70 नंबर होगा और रिटन जो पेपर होता है, पहला चीज़ आप समझिए इस बात को कि जो रिटन पेपर होता है वो भी हिंदी का जो पार्ट होता है वो दो पार्टों में डिवाइड होता है, खंड अ और खंड ब। तो खंड अ और खंड ब समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि हिंदी में बहुत सारे तो बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें यही नहीं पता कि हिंदी में कितना पार्ट उन्हें पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, समझते हैं इसको। और खंड अ और खंड ब में कितना पार्ट पढ़ना है उन्हें ये भी नहीं क्लियर होता है, तो आज आपको पूरा क्लियर कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हिंदी है तो हिंदी में कई भाग होते हैं, जैसे हिंदी का गद्य होता है, हिंदी का पद्य होता है। ठीक है दोस्तों, हिंदी का खंड काव्य होता है, हिंदी का अनिवार्य संस्कृत होता है, अनिवार्य संस्कृत में गद्य और पद्य दोनों होते हैं। उसके बाद हिंदी का ग्रामर होता है। ये हमारा हिंदी का कंप्लीट पार्ट है और इसी को हमें पूरा स्टडी करना है। तो खंड अ और खंड ब में आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा बोर्ड एग्जाम का वो दो भागों में डिवाइड होगा, खंड अ और खंड ब। खंड अ में दोस्तों 20 मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन आते हैं, 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और 50 जो होते हैं वो रिटन के होते हैं। तो जो 20 मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या क्या पूछता है इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन होता है खंड अ का, जो मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाला, हिंदी गद्य का इतिहास। ये जो गद्य आप पढ़ेंगे ना उसी गद्य के इतिहास से और किस पार्ट से आएगा ये भी क्लियर है दोस्तों। शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग, चाहे वो शुक्ल युग से क्वेश्चन बनेगा चाहे वो शुक्लोत्तर युग से बनेगा, ये पूरा क्लियर। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग हम आपको पढ़ाएंगे और ये टोटल कितने नंबर का आता है दोस्तों, इससे 5 क्वेश्चन बनते हैं और 5 नंबर के ये आते हैं। अगला दोस्तों, अगला क्या बनता है, हिंदी पद्य का इतिहास। पद्य के इतिहास में किससे क्वेश्चन बनता है, रीतिकाल और आधुनिक काल से। तो रीतिकाल और आधुनिक काल कितने नंबर के आते हैं दोस्तों, रीतिकाल और आधुनिक काल आपके आते हैं 5 नंबर के। ठीक है दोस्तों, अगला जो पार्ट होता है वो रस से पूछता है। रस आपको दो ही पढ़ने हैं, हास्य रस और करुण रस। ठीक है दोस्तों, इसका परिभाषा, इसका उदाहरण कुछ भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। जैसे ऐसे पूछ सकता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो आपको आना चाहिए कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन में दिया रहेगा हास होता है कि शोक होता है कि भय होता है, ऐसे पूरा दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये 1 नंबर का। अलंकार आपको 3 अलंकार पढ़ने हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ये 3 अलंकार पढ़ने हैं, इनमें से इसका परिभाषा पूछ सकता है। ठीक है, या तो इसका एग्जाम्पल देके पूछ सकते हैं। ये आपका 1 नंबर का आता है। अगला दोस्तों, हमें पढ़ना है छंद। दो ही छंद हमें पढ़ने, सोरठा और रोला। सोरठा और रोला में कितने नंबर का आएगा, जैसे सोरठा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, कितने चरण होते हैं। ठीक है, पहले तीसरे में कितनी मात्राएं होती हैं, दूसरे चौथे में कितनी मात्राएं होती हैं, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो ये 1 नंबर का आता है। उपसर्ग भी बहुत ईजी है दोस्तों, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय और समास ये सारे वीडियो मैं आपको पढ़ाऊंगा और बताऊंगा भी। ठीक है, उपसर्ग 1 नंबर का आता है, प्रत्यय आपका 1 नंबर का आता है, समास आपको क्या क्या पढ़ना है, द्वंद्व समास पढ़ना है। ठीक है, द्वंद्व समास, द्विगु समास आपको पढ़ना है, द्विगु समास। फिर इसके बाद कर्मधारय पढ़ना है, कर्मधारय। फिर इसके बाद बहुब्रीहि समास पढ़ना है आपको। ठीक है, 4 समास आपको पढ़ना है।
ये आपको 1 नंबर का आता है। अगला दोस्तों संधि। संधि आपको एक ही संधि पढ़ना, मात्र यण संधि पढ़ना है 1 नंबर का। शब्द रूप हमें पढ़ना है चार चीजों का, जैसे फल का, मति का, मधु का, नदी का, ये आपके 1 नंबर के आते हैं। धातु रूप हमें पढ़ना है चार में से किसी एक का पूछ सकता है, जैसे पट धातु, हस धातु, दृश्य धातु, पच धातु, इनमें से पूछ सकता है। ये 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव इन्हीं में से बनते हैं दोस्तों। इससे बाहर न तो बोर्ड एग्जाम में आज से पहले बना है और न ही इससे बाहर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। यही फॉर्मेट है, बहुविकल्पी जो होता है इन्हीं क्वेश्चनों से बनता है। अगला समझते हैं खंडबॉ को। देखिए खंडबॉ में लिखने के लिए आता है, ये आपके क्वेश्चन पेपर में लिखने के लिए आएगा और इसको कैसे आता है ये जान लीजिए। जैसे जो गद्य होता है दोस्तों, गद्य एक पैसेज दे देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप ममता पाठ पढ़े हैं, चाहे मित्रता पाठ पढ़े हैं, तो मित्रता पाठ से, चाहे ममता पाठ से, चाहे ईर्ष्यानत हो गई मेरे मन से, ठीक है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ऐसे कोई भी भारतीय संस्कृति, ऐसा कोई भी लेसन का एक छोटा सा पैसेज दे देगा, एक छोटा सा गद्यांश दे देगा, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उन क्वेश्चनों का आंसर उसमें से छाट के लिखने रहेंगे, ठीक है दोस्तों। कितने क्वेश्चन पूछते हैं, ये आपके 3 क्वेश्चन पूछते हैं, 2-2 नंबर के। कितने नंबर के? 6 नंबर के। इसी तरीके से सेम टू सेम पद्य से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो पद्य से भी 3 क्वेश्चन, 2-2 नंबर के, 6 नंबर के, ये भी पूछते हैं। और अगला जो तीसरा क्वेश्चन होता है दोस्तों, वो क्या होता है उसे भी समझ लेते हैं। जो संस्कृत, अनिवार्य संस्कृत आप पढ़ेंगे तो अनिवार्य संस्कृत में लेसन है, जैसे मान लीजिए वाराणसी है, ठीक है, वाराणसी वीर वीरेण पूज्यते अन्योक्त विलास है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे चंद्रशेखर देशभक्त चंद्रशेखर है, ठीक है, ऐसी बहुत सारे लेसन हैं। किन्हीं भी लेसन का एक गद्यांश दे देगा, उसका संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना रहता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। उसी तरीके से कोई श्लोक दे देगा, उस श्लोक का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना रहता है, ये भी आपका कितने रखा रहता है? ये भी आपका 5 नंबर का होता है। अगला दोस्तों एक खंड का भी पढ़ना। अगर गोरखपुर जिले के बच्चे ये वीडियो देख रहे हों तो वो समझ लीजिए कि आपको एक खंड का भी कहानी पढ़ना है। किस कहानी को पढ़ना? हमें पढ़ना है मातृभूमि के लिए। यही कहानी हमारे बोर्ड एग्जाम में हमको लिखना है, क्योंकि अलग अलग जिले में अलग अलग खंड का भी पढ़ाए जाते हैं। तो ये गोरखपुर जिले में पढ़ाया जाता है मातृभूमि के लिए, ठीक है दोस्तों। ये कहानी आप पढ़ लेंगे तो किसी का भी, जैसे चंद्रशेखर आजाद का कहानी लिखने के लिए आ जाता है, उसमें 3 सर्ग है, तीनों सर्गों में से कोई एक सर्ग पूछ लेता है, ठीक है, ये आता है। अगला गद्य से जीवन परिचय। जो हम गद्य पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए ममता है, जयशंकर प्रसाद, ऐसे बहुत सारे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, उनका किसी एक का जीवन परिचय पूछ लेता है। कितने नंबर का? तो ये 5 नंबर का पूछ लेता है। पद्य से भी जीवन परिचय आपका पूछता है, तो पद्य से भी जीवन परिचय आपको लिखना पड़ेगा। ये कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का। दोस्तों एक चीज और, आप संस्कृत में श्लोक याद कर लीजिएगा, जिसे आप पोएम कहते हैं। संस्कृत में 2-2 लाइन का 2 पोएम याद कर लीजिएगा। ये कितने नंबर का आता है? 2 नंबर का। उसके बाद संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आता है। एक बात और जान लीजिए, संस्कृत में क्या आता है? संस्कृत में आपका अनुवाद करने के लिए आता है। तो संस्कृत में जो आपका अनुवाद करने के लिए आता है, ये आता है आपका 2 नंबर का। एक और क्वेश्चन छूट गया है दोस्तों, ये आपका तो 9वां है, लेकिन इसके पहले 8वां जो क्वेश्चन बनता है वो आता है संस्कृत में प्रश्न उत्तर लिखने के लिए। संस्कृत में प्रश्न उत्तर लिखने के लिए, ठीक है दोस्तों, संस्कृत में प्रश्न उत्तर लिखने के लिए 2 नंबर का, ठीक है। जो भी संस्कृत आप पढ़ेंगे वो पूरा कंप्लीट संस्कृत में आपको पढ़ाऊंगा। तो संस्कृत में प्रश्न उत्तर लिखने के लिए आता है कितने नंबर का? तो संस्कृत में क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आते हैं 2 नंबर का, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बनता है निबंध। निबंध हमारा कितने नंबर का आता है दोस्तों? 9 नंबर का। इस तरीके से कंप्लीट यह पाठ्यक्रम हुआ, और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का बनता है बोर्ड एग्जाम में, वो मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल समझा दिया। आई होप, मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि किस टॉपिक को हम पढ़ेंगे तो कितने नंबर का आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है कि आप इस टॉपिक को नोट भी कर चुके होंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों एक बात और, जाने से पहले एक चीज़ और कहना चाहेंगे, इसके बाद डेली बाय डेली मेरा वीडियो आता भी रहेगा हिंदी से रिलेटेड। पहले हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं एसएसटी को कंप्लीट एसएसटी का सिलेबस मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद फिर इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस मैं आपको कराऊंगा, पूरा विधिवत तरीके से एक एक क्वेश्चन को समझा करके, ठीक है दोस्तों। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।